देख लेते हैं रेड ब्लड सेल चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, नॉर्मल वैल्यूज इसकी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, लाइफ स्पैन, फैट, फंक्शन, वेरिएशन नंबर, वेरिएशन इन साइज, शेप और स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आरबीसी जो हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं एलिमेंट इन द ब्लड। और आरबीसी जो हैं वो उनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोज मीन रेड। और क्योंकि इनका रेड कलर होता है क्योंकि इनके अंदर जो है एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और आरबीसी जो है वो प्ले वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं। आरबीसी जो है वो लार्ज इन नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर टू टाइप ऑफ ब्लड। जो है ब्लड सेल जो है उनके निस्बतन ये ज़्यादा होते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल हैं या प्लेटलेट्स हैं, उनकी निस्बत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इनकी जो आरबीसीज हैं वो होती है 4 and 5.5 मिलियन CUMM ऑफ ब्लड, ठीक है। और इन एडल्ट मेल में जो होता है ये 5 मिलियन होते हैं पर CUMM। एंड एडल्ट फीमेल में ये कितने होते हैं 4.5 मिलियन पर CUMM, ठीक है। देन है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्लड रेड ब्लड सेल। मॉर्फोलॉजी जो है इसकी क्या होगी, सबसे पहले नॉर्मल शेप। नॉर्मली जो आरबीसीज हैं डिस्क शेप होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, डम्बल शेप होती है इनमें। सेंटर पोर्शन जो है वो थिनर होगा एंड जो पेरिफेरी होगी वो थिकर होती है। बाइकनकेव कंट्योर होता है ऑफ द आरबीसीज क्योंकि इसमें इसकी वजह से कुछ मैकेनिकल और फंक्शनल एडवांटेज हो रहा होता है, ठीक है, मिल रहा होता है। इसलिए एडवांटेजेस हम देख लेते हैं बाइकनकेव होने के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जो है बाइकनकेव शेप जो है हेल्प करी होती है इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन में और अदर सब्सटेंस जो हैं वो इनटू इन द इंटीरियर ऑफ द सेल में, ठीक है। रैपिड और इक्वल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंस ताकि वो इंटीरियर ऑफ द सेल जाए, ठीक है। अब क्या है, लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड हो रहा होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मिनिमल टेंशन जो है वो ऑफर हो रही होती है ऑन द मेम्ब्रेन में व्हेन वॉल्यूम ऑफ द सेल जो है अगर अल्टर होगा तब, बिकॉज क्योंकि बाइकनकेव शेप होगी ये होती है तो यहाँ ये जो है वो पास हो रहे होते हैं, छोटे से जो माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं उनसे पास हो रहे होते हैं क्योंकि आरबीसीज जो है वो स्क्वीज होते हैं कैपिलरीज में इजीली विदाउट गेटिंग डैमेज, ठीक है। डैमेज होने के बगैर वो स्क्वीज होकर पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस थे। देन हम देख लेते हैं नॉर्मल साइज। इसका डायमीटर जो है वो 7.2 माइक्रोन और जो रेंज इसकी होती है 6.9 to 7.4 माइक्रोन, ठीक है। थिकनेस जो है एट पेरिफेरी में ये थिकर होते हैं जो है 2.2 माइक्रोन एंड द सेंटर में थिनर होते हैं 1 माइक्रोन। डिफरेंट इन थिकनेस जो है बिकॉज क्योंकि इसमें बाइकनकेव शेप होती है इसकी, इसलिए सरफेस एरिया जो है वो 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है और वॉल्यूम जो है 85 to 90 क्यूबिक माइक्रोन होता है। ये हमारे पास इसके अच्छा आरबीसीज का यहाँ पे डायमेंशन ऑफ आरबीसीज बताई हुई, सुपीरियर व्यू एंड द जो सेक्शन व्यू है वो बताया हुआ है। 7.2 माइक्रोन है जो इसकी जो विथ, और ये जो है हमारे पास 1 माइक्रोन एंड 2.2 माइक्रोन है, ठीक हो गया। देन हमारे पास जो है जब हम इसकी बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की, जो आरबीसीज जो हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओनली मेमल जो है जो विच हैज़ न्यूक्लिएटेड वो जो केमल है उसमें होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन में क्या होता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है इन ह्यूमन में, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसीज में। डीएनए जो है वो भी आल्सो एब्सेंट होता है इनमें ह्यूमन में। और कुछ ऑर्गेनेलिज जो हैं जो वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटर्स हैं, वो भी एब्सेंट होते हैं इनमें आरबीसीज में बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनर्जी जो हो रही होती है प्रोड्यूस होती है कहाँ से, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से हो रही होती है यहाँ पे एनर्जी, ठीक हो गया। और जो आरबीसीज हैं वो क्योंकि इनके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होते तो सो द जो ग्लूकोज अपटेक टू द सेल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती बाय द इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जो है रिसेप्टर नहीं है ना इसके पास, इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही होती इंसुलिन, सॉरी ग्लूकोज अपटेक जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती इंसुलिन के जरिए। देन है आरबीसीज जो है वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन होते हैं, वो मेड अप होते हैं एक्टिन एंड स्पेक्ट्रम से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन जो है एंकर्ड होती है टू द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बाय द मीन ऑफ एक और प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं एंकरियन, उसकी मदद से ये क्या होती हैं ये दोनों जो है एंकर्ड हो रही होती हैं। एब्सेंस ऑफ द स्पेक्ट्रम जो है अगर कहीं पे एब्सेंस हो स्पेक्ट्रम में जो ये दोनों प्रोटीन जो है अगर स्पेक्ट्रम जो है इसमें एब्सेंट होगी इन हेरिडिटी तो स्पेक्ट्रम स्फेरोसाइटोसिस होगा। और दिस कंडीशन में क्या होता है, सेल डिफॉर्म्ड हो जाएगा, उसमें लॉसेस हो जाएगी उसकी बाइकनकेव शेप और वो ग्लोबुलर बन जाएंगी, स्फेरोसाइटिक बन जाएंगी, ग्लोबुलर बन जाएंगी ना। और स्फेरोसाइटिक जो है वेरी फ्रेजाइल होंगे, इजीली रैप्चर हो जाते हैं, उनमें हेमोलाइसिस हो जाती है इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक हो गया। देन हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, रिलैक्स फॉर्मेशन व्हेन जब भी ब्लड टेकन हम टेक ले रहे होते हैं ब्लड वेसल से, जो आरबीसीज हैं वो पाइल अप वन अबव अनदर लाइक अ पाइल अप कॉइन की तरह जो है वो पाइल अप हो रहे होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसीज को हम कहते हैं रिलैक्स, यानी कि प्लूरल रिलैक्सिव फॉर्मेशन हो रही होती है इसमें क्योंकि एसलेशन ऑफ बाय द, क्योंकि ये एसलेट हो रहा होता है बाय द प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन एंड द फाइब्रोजन की मदद से, ठीक है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होगी आरबीसीज की, इसकी होती है 1.092 to 1.101 स्पेसिफिक
उसकी ग्रेविटी होती है। पैक्सियल वॉल्यूम क्या होता है? पैक्सियल वॉल्यूम जो है इज द पोर्शन ऑफ द ब्लड जो एक्वायर्ड किया हुआ होता है आरबीसीज ने जब वो एक्सप्रेस काम कर रहे होते हैं इन परसेंटेज में, इसको हम कहते हैं हेमोक्रेटिक वैल्यू भी कहते हैं। ये जो होता है 40% ऑफ द ब्लड 40% ऑफ द ब्लड एंड द प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है 55% होता है। ठीक हो गया। देन हमारे पास ये है रोलिक फॉर्मेशन। ये आप देख लो यहाँ पे, जैसे वो क्या किया इन्होंने, पाइल अप कॉइन की तरह ही एक दूसरे के साथ ऊपर ऊपर बने हुए रोलिक फॉर्मेशन। देन है सस्पेंशन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग सर्कुलेशन। जो आरबीसीज हैं वो सस्पेंड रहते हैं यूनिफॉर्मली इन द ब्लड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस आरबीसीज की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी। ठीक है। देन लाइफ स्पैन ऑफ द डेड आरबीसीज। आरबीसीज का कितना लाइफ स्पैन होता है? ये 120 डेज होता है। आफ्टर द लाइफ टाइम द स्लाइन ओल्ड आरबीसीज जो है डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के तहत। और जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज हैं वो क्या होते हैं? हम लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं रेडियो आइसोटोपिक मेथड के जरिए। आरबीसी जो है आर टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, जैसे रेडियो एक्टिव आयरन है, रेडियो एक्टिव क्रोमियम है, उसके हम उनके साथ टैग करते हैं। उसकी वजह से जो है लाइफ ऑफ आरबीसी जो है वो हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं बाई स्टडिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडियो एक्टिव सेल फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट फैट ऑफ आरबीसी सेल। जो आरबीसी जो हैं वो जब ओल्डर हो जाते हैं 120 डेज के बाद, तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो फ्रिजाइल हो जाएगी। इनकी डायमीटर ऑफ द जो कैपिलरी होगा वो लेस हो जाएगा और इक्वल टू दैट ऑफ आरबीसी के हो जाएगा, और लेस हो जाएगा और इक्वल टू आरबीसी हो जाते हैं। और यंग आरबीसी जो हैं वो क्या होता है, कैपिलरी से इजीली पास नहीं हो रहे होते। हाउएवर बिकॉज क्योंकि वो फ्रिजाइल इन नेचर होते हैं, ओल्डर जो हैं सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं वाइल दे ट्राइंग टू स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। द डिस्ट्रक्शन अकर हो रही होती है मेनली इन द कैपिलरी ऑफ द रेड ब्लड ऑफ स्प्लीन में हो रही होती है, क्योंकि स्प्लीन में जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं। सो द जो स्प्लीन है उसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है। क्योंकि आरबीसीज जो हैं वो जो फ्रेगमेंटेड हो जाएंगी एंड हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज होगी फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड पार्ट से, और हीमोग्लोबिन जो है वो इमीडिएटली पैथोसिटाइज्ड हो जाता है बाय द मैक्रोफेज ऑफ द बॉडी से। और पर्टिकुलरली जो मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं लिवर में, क्लैम्फर सेल में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, वहाँ पे। ठीक है। देन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होती है डिग्रेडेड होती है इनटू किसमें, आयरन में, ग्लोबुलिन में और प्रोटीन में। ठीक है। आयरन जो है वो कंबाइन हो रहा होता है विद प्रोटीन, जिसको कहते हैं फेरेटिन, ताकि वो फेरेटिन बनाए और जो स्टोर हो रही होती है इन द बॉडी, और वो ताकि वो बाद में दोबारा से यूज़ हो सके। ठीक है। और जो ग्लोबुलिन है वो इंटर हो रही होती है प्रोटीन डिपॉजिट, तो ताकि वो लेटर यूज बाद में कभी भी यूज़ हो सके। जो प्रोफ्रेन है वो जो है वो डिग्रेड हो रही होती है इंटू ब्लूड्रिन में, और जो एक्सक्रीट हो रही होती है बाय द लिवर थ्रू द बाइल से। ठीक है। इन द जो गाल ब्लैडर वहाँ से। ठीक है। द डेली जो हमारे पास 10% ऑफ आरबीसीज जो हैं विच आर सेनाइल एंड डिस्ट्रॉय इन द नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट में हो रहे होते हैं, क्योंकि इट काज द रिलीज अबाउट 0.6 ग्राम पर डिसीलीटर ऑफ द हीमोग्लोबिन इनटू प्लाज्मा। फ्रॉम दिस 0.9 टू 1.5 mg पर डिसीलीटर ब्लूब्रिन जो है वो फॉर्म हो रही होती है। ठीक है, पर डे। जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन होते हैं स्प्लीन में, तो रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन हो रही होती है। अब रिलीज हीमोग्लोबिन होगी तो जो आरबीसी में क्या होते हैं, डिफरेंट उसमें सेगमेंट में डिग्रेड हो रहे होते हैं। एक आयरन फॉर्म हो रही होती है, ग्लोबुलिन एंड द प्रोफ्रेन हो रही होती है। प्रोफ्रेन फर्दर जो है ग्लोबुलिन में कन्वर्ट हो रही होती है, देन एक्सक्रीटेड हो जाती है थ्रू द बाइल। अब ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन पोल में जाती है और वो रिस्टोर हो रही होती है और रीयूज बाद में हो जाती है। इस तरह आयरन जो है एपोफ्रेटिन बनाती है, देन फेरेटिन, और देन वो रिस्टोर रहती है, कभी कभी क्या है रीयूज हो जाती है दोबारा से, ताकि हीमोग्लोबिन बनाए सके। ठीक है। देन हमारे पास फंक्शन ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज के कुछ फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन ऑफ द आरबीसीज क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है रेस्पिरेटरी गैसेस को। कुछ फॉलोइंग फंक्शन है आरबीसीज के, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी वो क्या करती है, कंबाइन होकर रही होती है ऑक्सीजन के साथ, वो फॉर्म कर रही होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अबाउट 97% जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इन ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंबाइन हो रही होती है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ताकि वो फॉर्म करे कार्बी हीमोग्लोबिन। और ये 30% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इस फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जो आरबीसीज हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एनहाइड्रेज जो है उनमें होते हैं। ये एंजाइम जो है नेसेसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। दस ये क्या करता है, इसकी मदद से क्या है, इसकी हेल्प से जो वो हम क्या करते हैं, जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट की सूरत में फ्रॉम टिश्यू टू लंग। और अबाउट 63% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है किसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। देन है बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। हीमोग्लोबिन फंक्शन जो है फंक्शन एज अ गुड बफर के तौर पर काम कर रही होती है।
बाय दिस सेक्शन ये क्या करती है, रेगुलेट करती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एंड देयर बाय प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा होता है इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। अब क्या होता है, आरबीसी जो है वो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन इनके ऊपर मौजूद होती हैं, जैसे ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, आरएच फैक्टर है, ये होते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं ब्लड ग्रुप वो, ताकि वो इनेबल करें टू प्रिवेंट द रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीटेबली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसीज। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आती हैं पहले, इंक्रीज फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में पहला है इंक्रीज इन आरबीसीज काउंट। आरबीसीज काउंट में क्या, इंक्रीज इन द आरबीसीज काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जो है इसमें इंक्रीज हो जा रहा होता है, ये अकर होता है बहुत पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये अकर होगा तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, और ये अगर इंक्रीज हो रहा है कुछ ऐसी कंडीशन मार्जिनल, ये जो है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया जो है ये इसमें क्या होता है, सेल जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड टेम्परेरी ड्यूरेशन में हो रहे होते हैं। ये किस किस कंडीशन में होते हैं, सबसे पहले हमारे पास एज। एट बर्थ में जो है हमारे पास बर्थ में आरबीसी काउंट जो होता है वो 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में होते हैं, और ये काउंट जो है डिक्रीज हो रहा होता है विद इन 10 days आफ्टर द बर्थ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी काजिंग द फिजियोलॉजिकल जेंडर्स फॉर्म कर रहा होता है इन द न्यूबॉर्न बेबीज में। हाउएवर इन इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है द सेल काउंट जो है मोर होता है देन द एडल्ट में, एडल्ट से ज्यादा होता है इनमें। देन सेक्स आफ्टर द पुबर्टी के बाद जो है या फिर आफ्टर द मेनोपॉज जो फीमेल में आरबीसीज काउंट जो है वो सिमिलर टू द मेल हो जाते हैं। सो द ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द फीमेल जो ये काउंट जो होता है लेस होता है देन द मेल, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। देन है हाई एल्टीट्यूड। अब क्या है, इनहेबिटेंट ऑफ माउंटेनियर जो हैं जो अबव 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल से अगर वो अबव रहते हैं उनमें हायर आरबीसीज काउंट होंगी मोर देन 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, यानी ज़्यादा होंगी, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू हाइपोक्सिया। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीजन डिक्रीज होती है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो रही होती है टिश्यू में और इन हाई एल्टीट्यूड में। और हाइपोक्सिया जो है वो क्या करता है, हमारी किडनी को मतलब स्टिमुलेट करता है ताकि वो एक हार्मोन रिलीज करें, उसको कहते हैं एरिथ्रोपाइटिन। अब वो एरिथ्रोपाइटिन क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को कि यार तुम जो आपके आरबीसीज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाओ, तो फिर क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है। देन हमारे पास मसल एक्सरसाइजेज, जब आप क्या होता है, देयर इज टेम्परेरी इंक्रीज हो रहा होता है आरबीसी अकाउंट की आफ्टर द एक्सरसाइज बिकॉज माइल्ड हाइपोक्सिया, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपके पास जो है माइल्ड हाइपोक्सिया होगा इन कंट्रैक्शन ऑफ द स्प्लीन होगा, तो स्प्लीन जो क्या करती है, रिस्टोर कर रही होती है आरबीसीज को। और जो हाइपोक्सिया जो है जैसे ही हाइपोक्सिया होगा उसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और ताकि और उसकी वजह से सिक्रीशन, क्योंकि सिक्रीशन होगी एड्रेनलिन की फ्रॉम एड्रिनल मेडुला से, और एड्रिनल जो एड्रेनलिन है वो क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी स्प्लीन को, और आरबीसी जो है वो रिलीज हो जाएंगे किसमें, ब्लड में। ठीक है, हाँ यहाँ पे इन्होंने बताया फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये एक इमेज बताई है, सॉरी ये वाली इमेज बताया फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया इन हाई एल्टीट्यूड। ये यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड था, हाई एल्टीट्यूड था, हाइपोक्सिया हुआ, स्टिमुलेट हुई किडनी, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन और स्टिमुलेट हुआ बोन मैरो, और फिर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज हुई। ठीक है क्या, अच्छा। देन हमारे पास मस्कुलर, देन है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन में क्या होता है, मस्कुलर कंडीशन हमने पढ़ ली एक्सरसाइज की वजह से। इमोशनल कंडीशन में आरबीसी काउंट जो है इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशन में, जैसे एंजाइटी होगी बिकॉज क्योंकि इंक्रीज होगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी एज इंक्रीज द मस्कुलर एक्सरसाइज, जैसे ये मस्कुलर एक्सरसाइज में जैसा होता है उसी तरीके से। या फिर अगर इन्वायरमेंटल इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो उसकी वजह से क्या है, जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आरबीसी काउंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। जनरली ये जनरली इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है, जो ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी है वो इंक्रीज हो रही होती है, उसके साथ जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। आफ्टर द मेल, जैसे ही आप खाना खाते हो उसके बाद देयर इज स्लाइट इंक्रीज होता है आरबीसी अकाउंट आफ्टर टेकिंग द मिल, क्योंकि बिकॉज देयर हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान ना, क्योंकि एक्टिविटीज हो रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इमेज दी, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ, फ्लो चार्ट दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया इन इमोशनल कंडीशन और एक्सरसाइज। इमोशनल कंडीशन एंजाइटी है या फिर मस्कुलर एक्सरसाइज आप दे रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई आपकी, उसने क्या किया, इंक्रीज की सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ने क्या किया, कंट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन किया, उसकी वजह से रिलीज होंगे आरबीसीज। ठीक है, इस तरह इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। देन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज इन आरबीसीज काउंट। आरबीसीज का काउंट कब डिक्रीज होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है जिनमें आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है, जैसे हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर है कहीं पे इन डीप सी लेवल में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन इन ब्लड जो है वो हायर होती है और आरबीसी काउंट जो होता है डिक्रीज हो जाते हैं। ड्यूरिंग स्लीपिंग में क्या होता है, आप डिक्रीज हो रही होती है, आरबीसी काउंट जो है डिक्रीज होते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग में, और इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द स्लीप, और जनरली ऑल द एक्टिविटी इन द बॉडी जो है डिक्रीज हो रही होती है ड्यूरिंग स्लीप, इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। हमें पता है कि स्लीपिंग में सारी एक्टिविटी कम हो रही होती है, उसके साथ ही क्या है, आरबीसी की प्रोडक्शन भी कम हो रही होती है। अच्छा, देन हमारे प्रेगनेंसी में क्या होता है, आरबीसी काउंट जो है डिक्रीज हो रहे होते हैं
इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होता है ECF वॉल्यूम जैसा होगा उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा प्लाज्मा वॉल्यूम, उसकी वजह से हेमोडाइलेशन हो जाती है, सो देयर इज रिलेटिव रिडक्शन इन RBC, वहाँ पे कम हो जाती है। ये सारा था फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, ठीक है। अब हमारे पास है पैथोलॉजिकल वेरिएशन, कोई डिजीज की वजह से। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया जो होता है इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन RBC काउंट, एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा होता है। ये सेल काउंट जो होते हैं इंक्रीज हो रहे होते हैं 7 मिलियन क्यूबिक mm ऑफ ब्लड से ज्यादा हो रहे होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया एंड द सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी क्या होता है वो हम देख लेते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा या फिर पॉलीसाइथेमिया वेरा क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया वेरा अदरवाइज नोन एज पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है। दिस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेजिस्टेंस इंक्रीज इन RBCs, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है अबव 14 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड। इसमें क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल भी इंक्रीज हो रहे होते हैं अबव 24,000 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है, जो ये होती है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ RBC रेड बोन मैरो का, ठीक है। अब क्या है, देन सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है सेकेंडरी में, दिस इज सेकेंडरी टू द सम ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एम्फाइसीमिया हो गया, उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उसमें होता है एज डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है, रस डिजीज में ये कंडीशंस होती है जिसमें हाइपरट्रॉफी होती है राइट वेंट्रिकल की और ऑब्स्ट्रक्शन होगा ब्लड फ्लो का टू द लंग्स में, ठीक हो गया। और देन हमारे पास 4 कंडीशन है, क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। 5th है पॉइजनिंग ऑफ बाय केमिकल, जैसी फास्फोरस एंड आर्सेनिक की पॉइजनिंग होगी तब भी क्या है पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। देन है रिपीटेटिव माइल्ड हेमरेज जो होगा तब भी इंक्रीज हो जाएगी इनकी प्रोडक्शन। ऑल दिस कंडीशन, इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया हो रहा होता है, वो स्टिमुलेट कर रहा होता है एरिथ्रोपोइटिन को, और एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, ताकि क्या है RBCs की ग्रोथ में, ग्रोथ जो है वो RBC प्रोडक्शन ज्यादा हो या इनका काउंट ज्यादा हो। देन हमारे पास एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एबनॉर्मल डिजीज है RBCs काउंट की, जिसमें क्या होता है एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाते हैं RBCs काउंट इन इस कॉल्ड एनीमिया, ठीक है। अच्छा, देन है वेरिएशन इन साइज ऑफ RBCs। रेड ब्लड सेल की जो साइज है उसमें वेरिएशन क्या होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन RBCs जो है वो इन अ वेनस ब्लड जो है वो स्लाइटली लार्जर होते हैं देन दोज ऑफ आर्टेरियल ब्लड। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ RBCs हैं वो माइक्रोसाइटिक स्मॉलर साइज, मैक्रोसाइटिक लार्जर साइज, एनिसोसाइटिक सेल विद डिफरेंट साइज, ठीक है। माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल साइज। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो सकता है, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग में होता है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड में होता है ये, ठीक है। देन मैक्रोसाइटिक जो होता है वो कब होता है, सॉरी मैक्रोसाइटिक कब होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में, और डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड में, तब ये मैक्रोसाइटिक हो जाता है। देन एनिसोसाइटिक में क्या होता है, ये अकर होती है प्रिंसियस एनीमिया में, एनीमिया की एक टाइप है उसमें। अच्छा, देन हमारे पास वेरिएशन इन शेप ऑफ RBC। अब इसकी शेप में चेंजेस, अच्छा जो शेप होगी RBCs की इन मेडिकल कंडीशन इंक्लूड द डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया। उसमें पहला है ग्रेनेशन, इसमें क्या होता है श्रिंकेज होगी, श्रिंकेज एज इन हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन में श्रिंकेज हो जाएगी इसमें। स्फेरोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है ग्लोबुलर फॉर्म होगी एज हाइपोटोनिक कंडीशन में, ठीक है, हाइपोटोनिक कंडीशन में ग्लोबुलर फॉर्म हो जाती है। एलिपोसाइटोसिस, इसमें एलिफेटिक जो वर्टिकल शेप हो जाएगी ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ इन सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया में, ठीक है। सिकल सेल में क्या होता है क्रिसेंट शेप होगी इन सिकल सेल एनीमिया में। पिक्लोसाइटोसिस में क्या होगा अनयूजुअल शेप होगी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हो रही होती है इसमें जो शेप होगी वो विल बी फ्लास्क एंड हमर एंड अदर अनयूजुअल टाइप ऑफ इसकी शेप हो जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास वेरिएशन ऑफ इन स्ट्रक्चर ऑफ द RBCs। स्ट्रक्चर ऑफ द RBCs में क्या है, स्टेट बेजोफिलिज्म, इसमें स्टेटेड अपीयरेंस होगी RBCs की बाय द प्रेजेंस ऑफ डॉट होंगे इसमें, बाइजोफिलिक मटेरियल प्रोपेरियन कॉल्ड पंक्चुएटेड बेजोफिलियम। और इस कंडीशन को हम, ये कंडीशन अगर होती है लाइट पॉइजनिंग में तब, ठीक है, लाइट पॉइजनिंग हो रही हो किसी को उसमें। देन रिंग इन RBCs में रिंग्स हों तो रिंग्स आर ट्विस्टेड स्ट्रेन होंगी ऑफ बेजोफिलिक मटेरियल अपीयर होते हैं इन द पेरिफेरी ऑफ RBCs में, इसको हम कहते हैं गॉलब्लैडर रिंग, और ये अपीयर होता है इन सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया में, ठीक है। देन होली जेली बॉडीज, होली जेली बॉडीज, हॉवेल जॉली बॉडीज, इनमें सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया में क्या है सम जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट होंगे और प्रेजेंट होते हैं इन दी एक्टोप्लाज्म ऑफ RBCs में, और दीज जो न्यूक्लियस होते हैं फ्रेगमेंट इनको कहते हैं हॉवेल